अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल। इससे पहले हम टेरेस्ट्रियल की पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल क्या है। टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले, एक्वेटिक जो है वो पानी में रहने वाले की डिस्कस कर रहे हैं। अब एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कि ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए किस तरीके से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने कई दफ़ा पॉइंट में बताया है, पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि वाटर और सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन करना वो क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस तरीके से मेंटेन कर रहा है कि अमेबा और पैरामीशियम ये दोनों किसकी टाइप हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। अब जो है न्यू किंगडम में इसको रखा गया है, प्रोटोक्टिस्ट कहते हैं इसे, प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं किंगडम में। तो अमेबा पैरामीशियम वन और मोर मेम्ब्रेन बाउंडेड टिनी से कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अमेबा और पैरामीशियम यानी कि एनिमल सेल के अंदर एक और एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंड टिनी सेक्स मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रेश वाटर प्रोटोक्टिस्ट हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सराउंडिंग वाटर। जो प्रोटोक्टिस्ट है, फ्रेश वाटर के जो प्रोटोक्टिस्ट हैं उसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा। ठीक है, देयर सराउंडिंग वाटर। जो इस इन्वायरमेंट में रहती हैं ये स्पेशीज़ का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, फ्रेश वाटर है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कॉन्स्टेंटली कम्स इन बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो कंटिन्यूसली आता रहता है कौन से प्रोसेस के तहत, ऑस्मोसिस के तहत। ऑस्मोसिस मैंने डिस्कस किया है पहले वाली वीडियोस में कि वाटर मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट होना, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करना, वाटर मॉलिक्यूल वो क्या कहलाते हैं, ऑस्मोसिस। इफ़ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, अगर वो उसको रेगुलेट ना करें, द ऑर्गेनिज्म वुड बस्ट, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो रेगुलेट कैसे करती हैं वो, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तरीके से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी को क्या कर लेती हैं, रेगुलेट कर लेती हैं और अपने सेल को बस्ट होने से बचाती है। द एक्सेस वाटर, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इज स्टोर इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो एक्सेस वाटर है वो किस में स्टोर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, भर जाए, तो वाटर इज डिस्चार्ज आउट ऑफ द सेल। तो वाटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, थ्रो अ पोर इनटू द सराउंडिंग वाटर। कहाँ पे, थ्रो अ पोर इनटू द सराउंडिंग ऑफ वाटर, और पानी के अंदर जो पोर्स हैं उसके सेल के, उसके पानी के अंदर वो अपने ज़्यादा पानी को जो है वो क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो उनकी जो कंडीशन है, सेल जो है वो बस्ट होने से बच जाता है। ये इसकी डायग्राम बनाइए कि एनिमल सेल में वाटर अगर ज़्यादा आएगा तो वो सेल वॉल ना होने की वजह से बस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक समझाया है वीडियो में, तो उसमें डिस्कस किया है डिटेल में कि एनिमल सेल बस्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल नहीं होगी तो पानी ज़्यादा आएगा, तो वो क्या हो सकते हैं, बस्ट हो सकते हैं। तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास वैक्यूल होते हैं, उस वैक्यूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये छोटे छोटे से माइन्यूट जो टेनी सैक आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, वैक्यूल्स होंगे, तो वैक्यूल्स का साइज़ जो है वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जब ये इसमें पानी नहीं है तो क्या है, साइज़ में छोटे हैं, जब इसमें पानी आ जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब ये वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। जब ये वैक्यूल जब फिल्ड हो जाते हैं तो उसके भर जाने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ। फिर ये क्या कर लेते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ इसको डिस्चार्ज कर देगा, और ये डिस्चार्ज होने के बाद अपना जो पानी है उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, और बॉडी का जो सेल है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ये देखें, इसकी जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक है। फ्रेश वाटर स्पेशीज़ जितनी भी होती हैं उनकी जो बाहर की कंडीशन है वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर में ज़्यादा होती है। इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। न्यू इसका जो टॉपिक मतलब है ये क्या है, एक्वेटिक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं हम, और फ्रेश वाटर में ही बात कर रहे हैं किसकी, डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल लाइक फिशेस। ठीक, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, फिशेस की। पहले हमने अमेबा और पैरामीशियम की बात की। हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड, क्या होता है उसका बॉडी फ्लूइड, हाइपरटोनिक होगा। अभी मैंने बताया जितनी भी स्पीशीज फ्रेश वाटर में रहती हैं
उन स्पीशीज़ की हमेशा इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर का माहौल क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। फ्रेश वाटर का क्या होता है, हाइपोटोनिक, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है द रिमूव एक्सेस वाटर बाय पासिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। वो क्या कर देती हैं, अपना एक्सेस वाटर जो है वो पास कर देती हैं डाइल्यूट यूरिन बना के, क्योंकि इनमें सलाहियत होती है कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ये स्पीशीज़, ये फिशेस जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन प्रोसेस दे लॉस सम इसेंशियल आयंस। जब एक्सक्रीशन हो रही है इनकी, यूरिन पास हो रहा है, तो उनके साथ साथ क्या भी निकल जाता है, इनका आयंस भी निकल जाते हैं। दिस इज ओवरकम बाय एक्टिवली। फिर ये कैसे वापस आते हैं बॉडी के अंदर, एक्टिवली मतलब एनर्जी लगाकर। और कौन सी एनर्जी होती है, एटीपीज होती है, एब्जॉर्बिंग सिलेक्टेड आयंस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द गिल्स। इनके गिल्स जो हैं वो एक्टिवली मतलब एनर्जी लगाकर जो है वो आयंस वापस उसकी बॉडी में ले आते हैं। ये जिस तरीके से हम फिशेस की डायग्राम बनाई है, फिशेस कौन सी फिश का जिक्र किया हुआ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ट्रॉट फिश, बॉनी फिशेस हैं। और फ्रेश वाटर में जो फिश डिस्कस की हुई है वो कौन सी फिश है, ट्रॉट फिश है। ये देखें, इसकी अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है और बाहर का इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर की वजह से हाइपोटोनिक है। ठीक है, पानी की कमी नहीं है, पानी कंटिन्यूस इसके अंदर आता जा रहा है, क्योंकि ये क्या हाइपरटोनिक, मैंने आपको बताया था पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, पानी जब हाइपो से हाइपर में जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा पानी आने की वजह से भाई इसका सेल बस्ट हो सकता है ना। फिशेस किस वजह से कंट्रोल करती है, फिर जो इनकी किडनी है, किडनी क्या है, लार्ज किडनी के पास ग्लोमेरुला है। इससे बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना किडनी का, तो उसमें ग्लोमेरुला आराम से क्लियर हो जाएगा। लार्ज एंड न्यूमरस, बड़ा होता है साइज़ में, तो वो क्या बनाते हैं भाई, ये डाइल्यूट यूरिन बनाती है और ये एक्सक्रीट करती है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको कहते हैं अमोनिया। क्योंकि अमोनिया वही एक्सक्रीट कर सकते हैं जिनके पास पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। जो पानी की मिकदार जिनके पास कम होती है वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कन्वर्ट करते हैं यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर। अब ये फिशेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिशेस में क्या है, हम फ्रेश वाटर फिशेस किसको कहते हैं, वो मछलियाँ जो कि मीठे पानी में रहती हैं। फ्रेश वाटर फिशेस मतलब जो मीठे पानी में रह रही हैं। ठीक है, अब फ्रेश वाटर कौन सा है, जिसमें सॉल्ट जो है वो कम होगा और पानी की मिकदार जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉल्ट की मिकदार कम होगी, पानी की मिकदार जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि ये जो फिशेस है ना वो कौन से, फ्रेश वाटर में हमेशा पानी ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोटोनिक। इसी तरीके से अगर फ्रेश वाटर में पानी की मिकदार कम हो और सॉल्ट ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं, हाइपरटोनिक कहलाते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट इनका हाइपरटोनिक जो होते हैं वो मैरीन स्पेशीज़ होती हैं। ये हमारे पास कौन सी हैं, ये एक्वेटिक स्पेशीज़ हैं या फ्रेश वाटर स्पेशीज़ भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, कि जैसे हम अमेबा और पैरामीशियम की बात करके आए कि उसमें अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो क्या सेल अपना काम नहीं कर सकते, तो चांस होता है कि सेल बस्ट हो सकता है। सेल बस्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए ये क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकाल देंगी। ये भी मैंने बताया कि एक्स्ट्रा वाटर क्या करती हैं, पानी बॉडी से निकाल देती हैं। ये फिशेस जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ये अपनी बॉडी से निकाल देंगी। इनके पास जो किडनी होती है ना, वो जो यूरिन बनाएगी वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब उसमें बहुत पानी होगा, क्योंकि इनके पास पानी की कमी नहीं है, तो जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। इनकी किडनी डाइल्यूट यूरिन, इनकी किडनी जो है वो क्या बनाएगी, डाइल्यूट यूरिन बनाएगी। और डाइल्यूट यूरिन जिसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर से इस तरीके से ये ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर से अपनी जान छुड़ा लेती हैं। लेकिन एक मसला ये है कि डाइल्यूट यूरिन के साथ साथ इसके साथ चले जाते हैं आयंस। मैंने अभी आपको बताया ना कि आयंस जो है वो लॉस हो जाते हैं, इसके आयंस चले जाते हैं इसकी बॉडी में से यूरिन के साथ। तो आयंस बॉडी में से चले जाएँ, जैसे कि आयंस कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं। तो अगर पोटेशियम आयंस है या सोडियम आयंस है चले गए हैं, उनको वापस लाना है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को जो है आयंस की ज़रूरत होती है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। सोडियम पोटेशियम न्यूरॉन के फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंस है, उसकी जो वर्किंग है वो मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयंस लॉस नहीं होने चाहिए, ये आयंस लॉस हो जाते हैं तो जो ये किडनी है ये क्या करती है, जब यूरिन बाहर निकाल रही है बॉडी से तो ये आयंस भी वाटर के अंदर आ गए, तो गिल्स
इसके जो गिल्स हैं, फिशेस के जो गिल्स की हम बात कर रहे हैं, फिशेस में जो गिल्स मौजूद हैं, तो गिल्स क्या करते हैं, गिल्स में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सपोज सोडियम है तो ये आयंस को एनर्जी लगाकर, एनर्जी मैंने अभी आपको बताया कि एटीपीज लगाकर दोबारा क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, रीएब्जॉर्ब करते हैं, वापस बॉडी में लेकर आ जाते हैं। जो आयंस यूरिन से लॉस हुए हैं वो आयंस एक्टिवली यानी एनर्जी लगाकर दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पानी होगा वो सब एनिमल अमोनिया अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। अमोनिया को निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। मैंने अभी बताया यहाँ पर कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए किसको, अमोनिया को निकालने के लिए। फ्रेश वाटर स्पीशीज हमेशा अमोनिया ही एक्सक्रीट करती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है। एक्सेस वाटर होगा तो बॉडी में से हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकलेगा, अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और जिनके पास एक्स्ट्रा वाटर नहीं होता तो वो अपना अमोनिया किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेती हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया, जैसे कि हम लोग हैं, हम यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो स्पीशीज़ यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं वो रेप्टाइल्स आ जाती हैं और बर्ड्स आ जाती हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं होता। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स या मैरीन फिशेस कौन सी होती हैं, वो फिशेस हैं जो समंदर के पानी में रहती हैं। जो समंदर के पानी में होंगी उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट क्या होगा, उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक नहीं होता। ठीक है, मेरीन बॉनी फिशेज हैज़ हाइपोटोनिक इंटरनल इन्वायरमेंट, उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। ठीक है, दे आर लायबल टू लॉस वाटर, अपना जो वो क्या है, हाइपरटोनिक होने की वजह से ये जिस पानी में होंगी वो मैरीन वाटर है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, ये इन्वायरमेंट कहलाएगा हाइपरटोनिक फिशेस। मतलब फिशेस के अंदर हाइपो होगा, मूवमेंट हाइपो से हाइपर होगी। इस कंडीशन में वाटर फिश से बाहर जाएगा तो फिश डिहाइड्रेटेड होकर मर जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपो है ना, और इसके बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपर है। अगर पानी बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, फ़िश जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो इसकी कंडीशन में, इस कंडीशन को बचाने के लिए, फ़िश को अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लाना है, तो दे कंटिन्यूस ड्रिंक वाटर। तो फिर वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेती हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी तो दे सॉल्ट टैग इन अलॉन्ग विद वाटर आर एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल इन द गिल्स। फिर क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी तो उनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, सॉल्ट की मिकदार बढ़ जाएगी। तो फिर उनके जो इन्वायरमेंट है वो हाइपो से किस तरफ हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। पहले वो क्या थी, हाइपो थी, लेकिन हाइपो की वजह से उनकी बॉडी का पानी जो है वो हमेशा कहाँ चला जाता, वो लॉस हो जाता। इसलिए उसने अपनी बॉडी को बचाने के लिए क्या किया, समंदरी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पी लिया। अब समंदर के पानी में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा उसकी बॉडी में जाने की वजह से उसकी बॉडी की जो कंडीशन है, यहाँ पे देखें हाइपो थी ना, फिर वो कैसी हो गई, वो हाइपर हो गई, क्योंकि उसने सी वाटर को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। फिर उसने क्या किया भाई, सॉल्ट इसकी बॉडी में ज़्यादा गया, अब सॉल्ट को बाहर निकालना है। तो सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए कौन काम कर रहा है, वही गिल्स, जो कि आयंस को लाने का काम कर रहे थे फ्रेश वाटर में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी सॉल्ट को निकालने का काम कर रहे हैं। द फिल्ट्रेशन रेट इन द किडनी इज़ वेरी लो, सो स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड। उसका जो यूरिन है ना वो कैसा होता है, कॉन्सनट्रेटेड होता है, मतलब गाढ़ा होता है। पहले डाइल्यूट था फ्रेश वाटर में, यहाँ पे क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो किडनी के ग्लोमेरुलस है ना वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये यहाँ पे देखें फ्यू और स्मॉल होते हैं, वहाँ पे लार्ज अमाउंट था, यहाँ पे क्या है, फ्यू और स्मॉल है। ये जो किडनी है ना इसके वो गाढ़ा यूरिन बना रही है। ठीक है, आइसोटोनिक यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यानी कि ये क्या है, इसकी यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया नहीं है, क्योंकि इनके पास पानी की मिकदार क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। इन्होंने अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट को तो सेव किया किस कंडीशन से, कि पानी इन्होंने जब ज़्यादा से ज़्यादा पी लिया, जब पानी ज़्यादा पी लेती हैं, जब ये बहुत पानी पी लेंगी तो पानी के साथ साथ क्या आएगा भाई, सॉल्ट भी आ जाएगा। वो सॉल्ट जमा होकर बॉडी को हाइपरटोनिक बना देगा। तो कंडीशन रिवर्स होगी, फिशेस की बॉडी हाइपर
बाहर, और हाइपो तो मतलब इंटरनल थी। लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो अब पानी का अंदर आना मसला नहीं है, अब पानी का अंदर आना मसला नहीं है। मसला क्या है, मसला ये है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट है। अब एक्स्ट्रा सॉल्ट से क्या करवानी है, जान छुड़ानी है। इनकी किडनी गाढ़ा यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएगी, पानी के अमाउंट कम होगा। इनकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट स्लो है, यानी यूरिन फिल्टर होगा, जितना फिल्ट्रेशन रेट स्लो होगा उतना ही पानी रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी जब रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो फ्रेश वाटर का फास्ट होता है और पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो पानी की कमी नहीं है ना, इसके पास पानी की कमी है, तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मेरीन वाटर रीअब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा सॉल्ट के पास कैसे बचेगी, इनके जो गिल्स में अभी मैंने आपको बताया सेल्स होते हैं ना, जो आयंस को बाहर निकालते हैं, वही यहाँ पर क्या करते हैं, वही एक्स्ट्रा सॉल्ट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था इसका क्या, एक्वेटिक मैरीन स्पेशीज़ की बात कर रहे थे, और इससे पहले हमने फ्रेश वाटर को डिस्कस किया। मैं अच्छा फ्रेश वाटर और मैरीन को डिस्कस किया, लेकिन हमने यहाँ पर है ना, इसकी फ़िश का नाम क्या है, बोनी फिशेस। इसको क्या कहते हैं, बोनी फिशेस, मैकरल। ये कौन सी मैकरल है, जो मैरीन में होती हैं। ठीक है, मैकरल है। और जो फ्रेश में बात की थी हमने, वो ट्रॉट फिश की बात की थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैरीन फिशेस में आपकी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में कि मैरीन इनवर्टिब्रेट एज वेल एज हैग फिशेस। कुछ इनवर्टिब्रेट्स मैरीन के और हैग फिशेस, उनका जो एनवायरनमेंट है ना, वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है, बॉडी फ्लूइड, सो दे डू नॉट हैव ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है ना, वो कैसा होगा, आइसोटोनिक, ना उसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना पानी ज़्यादा होगा ना पानी कम होगा। आइसोटोनिक मतलब होता है इक्वल कंडीशन, पानी और सॉल्यूट की जो कंडीशन है ना, वो क्या होगी, बैलेंस होगी। तो उनको ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। किसको, मैनी इनवर्टिब्रेट्स, मैरीन के सॉरी इनवर्टिब्रेट्स को, और हैग फिशेस को अपना ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आइसोटोनिक होते हैं वो। ऐसे एनिमल जो अपना ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म करते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनिमल्स आर टर्म एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। उस एनिमल्स को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। मैरीन बोनीफिशेस, shark and ray maintain relatively hypertonic osmotic pressure of body fluid than their surrounding by storing high concentration of urea in their body। जो shark और ray fishes है ना, वो क्या करती हैं, वो मेंटेन रखती हैं अपना हाइपरटोनिक कंडीशन, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर, ताकि वो स्टोर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती हैं। जब यूरिया उनकी बॉडी में स्टोर रहता है ना, तो फिर उनके अंदर से पानी की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, उनको मसला नहीं होता पानी के लॉस होने का। एक्सेस सॉल्ट आर रिमूव बाय स्पेशल ग्लैंड इन देयर रेक्टम, और एक्सेस जो सॉल्ट है ना, वो कैसे रिमूव करवा देंगे, उसके बाद स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस से। शार्क और रेस की बात करें, फिशेज़, ये जो फिशेज़ है ना, ये जब अपना एक्सक्रीशन करेंगी तो जो साथ साथ अपना एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो भी रेक्टम से क्या कर देती हैं, एक्सक्रीट कर देती हैं बॉडी में से, और अपने बॉडी को जो है तमाम मुश्किलात से बचा लेती हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।